वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और जो भी एग्जांपल्स हैं उसको भी हम सॉल्व करके बताएं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे आ गए हैं और प्रश्नावली 2.2 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन और उसके आगे एक क्वेश्चन और है, आई थिंक उसको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप क्लासेस को अच्छे से देखिए, समझिए और जो भी बताई जा रही हैं, जो भी आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करिए। और मैंने पहले भी बता दिया है कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लेक्चर्स को देख के और प्रैक्टिस करके ये सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। जैसे कि कहा भी जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो आप अगर किसी चीज़ में परफेक्ट बनना है, एक्चुअली में कोई चीज़ परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कोई आदमी कोई ना कोई एरर होगा, पॉइंट में ही हो, बट हो सकता है, बट फिर भी हम परफेक्शन के कुछ करीब पहुंच सकें, वो हमको प्रैक्टिस ही ले जा सकती है। तो हम लोग आज फिर से आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसमें थर्ड क्वेश्चन था प्रश्नावली 2.2 में, तो थर्ड क्वेश्चन ये इस तरीके से दिया गया है कि प्रश्न को आप समझिएगा। दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, जैसे जो मान दिए गए हैं x के, वो सारे मान को हम देखेंगे। तो कह रहा है कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। मतलब शून्यक है, आपको मतलब शून्यक है, इसको सत्यापित करना है, मतलब प्रूफ करना है कि जो x का मान दिया गया है, क्या वो x का मान इस बहुपद को शून्य कर देगा। अगर शून्य कर देगा तो यस वो बहुपद होगा, अगर शून्य नहीं करता है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें बहुपद दिए गए हैं और उसके x के मान दिए गए हैं, और उसमें कह रहा है कि आपको सत्यापित करिए कि जो x का मान दिया गया है वो उस बहुपद को बहुपद का शून्यक होगा या नहीं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। जैसे हल नंबर फर्स्ट को हम करेंगे, हल नंबर पहला कि px बराबर है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और x का मान दिया गया है -1/3। तो यहां पे लिखेंगे बहुपद क्या दिया है, px बराबर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और x बराबर दिया गया है -1/3, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे हम। तो हम x बराबर क्या रखेंगे, -1/3 रखने, या यहाँ पे लिख दीजिए px में x बराबर -1/3 रखने पर, ठीक है ना, आप ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ px x की जगह पे -1/3, तो यहाँ 3 गुणते -1/3, ठीक है। जहां पे x है वहां पे -1/3 पुट कर देंगे और +1, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 यहाँ पे 0, तो p -1/3 की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। 0 जब आ गया तो आप कह सकते हो अतः x बराबर -1/3, px बराबर 3x प्लस 1 का एक शून्यक है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको लिखनी है, तो आप सत्यापित कर दिए, ठीक है। अब अगला हम क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा का हल। इसमें भी आपको क्या लिखना होगा, पहले बहुपद लिखना होगा,
बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया गया है 5x माइनस पाई, क्या दिया है 5x माइनस पाई, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर दिया गया है, तो आप लिख दीजिए सीधा बहुपद में x बराबर 4/5, x बराबर 4/5 रखने पर ओके। तो आप देखिएगा यहाँ पे px दिया गया है 5x माइनस पाई। अब 4/5 यहाँ पे रख दीजिए। 4/5 नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन गलत दिया है, पाई/5 होना चाहिए था। बट एक बार हम इस पे कह देंगे, करके दिखा देते हैं कि यहाँ पे 4/5 अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 गुणित 4/5 माइनस पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 माइनस पाई, इस हिसाब से क्या होगा x बराबर 4/5 px बराबर 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पे आपका पाई/5 दिया होता तो जरूर हो जाता, बट यहाँ पे 4/5 दिया गया था, इस वजह से ये नहीं होगा। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सॉल्यूशन, सत्यापित कीजिए, मतलब कि वही आपको देखना भी है। यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे शून्य नहीं है इस बहुपद का। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा आपको 2 शून्य दिया है। वजह क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो घात है वो 2 है, क्या है 2, इसलिए इसमें शून्य भी 2 होंगे, ठीक है। तो आप सीधा हम लिखते हैं px दिया गया है x² माइनस 1, क्या दिया है x² माइनस 1। तो शून्य अगर है x बराबर 1 हम रखने पर क्या होता है देखिएगा, तो p1 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखेंगे 1 माइनस 1 बराबर 0, तो p1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार x बराबर -1 रखिए, -1 रखने पर x बराबर -1 रखने पर तो p -1 क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1। तो यहां भी आप देख सकते हैं 1 - 1 बराबर 0। तो अर्थात आप लिखेंगे अर्थात 1, -1 मतलब 1, -1 बहुपद px बराबर x² - 1 का शून्यक होगा, ठीक है। 1 - 1 बहुपद px बराबर x² - 1 का शून्यक होगा। तो यहाँ पे शून्यक नहीं है और बाकी दोनों में शून्यक हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम अब आगे चलेंगे। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चंस टोटल थे और हमने 1 2 3 मतलब 1 2 3 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब हम 4th 5th और 6th मतलब चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्रोसेस सेम है जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। और इसका आंसर क्या होगा ये आप देखेंगे। तो क्वेश्चन हम आपको फिर से बता देते हैं कि इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक आपको बहुपद दे दिया गया है और उनके शून्य दिए हैं। आपको चेक करना है कि ये जो शून्य दिए गए हैं क्या ये इसके वाकई में शून्य होंगे कि नहीं होंगे, आपको चेक करके बताना है। और उसका तरीका क्या है कि आप ये x की वैल्यू उसमें पुट करिएगा उस बहुपद में, तो उस बहुपद का मान अगर शून्य हो जाता है तो वो उसके शून्य होगा, अगर नहीं होता है तो वो शून्य
नहीं होगा। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि बहुपद पी एक्स बराबर आपका क्या है, x प्लस एक और यहाँ है x माइनस दो। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर दिया है -1, तो यहाँ पे लिख देते हैं px में, मतलब px मतलब बहुपद में। ठीक है, px में x बराबर -1 रखने पर, तो जब हम रखेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि इसका मान 0 होगा कि नहीं। तो -1 जब रखेंगे तो p -1 बराबर p-1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ -1 + 1 और यहाँ -1 - 2। ठीक है, -1 + 1 -1 - 2, यहाँ 0 गुणते -3, तो यहाँ हो गया 0। तो p-1 बराबर क्या हो गया, 0, अर्थात -1 आपका शून्य होगा। दूसरा है x बराबर, तो यहाँ पे फिर यही लिखेंगे px में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है ना, x बराबर 2 रखने पर, अब 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, p2 बराबर क्या हो जाएगा, आपका यही है। थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले एक बार px x + 1, ये हम बहुपद लिख रहे हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ पे p2 रख दिया, p2। अब बताओ आपका 2 + 1 और यहाँ 2 - 2, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 गुणते 0 बराबर 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -1, 2 बहुपद px का शून्य होगा। ठीक है ना, इसमें मान लीजिए आंसर क्या आ गया, हाँ, इसमें क्या आ गया आंसर, हाँ, ये शून्य होंगे। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपको समझ में आ गया कैसे लिखना था। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये x की वैल्यू जो दिए गए हैं उसी बहुपद में आपको प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, तो अब हल संख्या हम लोग 5वां सॉल्व करेंगे। हल संख्या 5वां, ये काफी इजी है, देख के ही पता चल जा रहा है, बट हम लिखते हैं बहुपद। क्वेश्चन ये है कि px बराबर x² और उसमें शून्य दिया है x बराबर 0, तो px बराबर x²। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे px में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p0 बराबर 0 का स्क्वायर, p0 बराबर 0 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, p0 बराबर 0। ठीक है ना, p0 बराबर 0, अर्थात आप लिख सकते हो कि 0 px का एक बहुपद होगा। यहाँ x बराबर लिख देना, x बराबर 0 px का एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। ठीक है ना, इसका भी आंसर हाँ में ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये भी आंसर पता चल गया। अब अगला आंसर देखिएगा, फोर्थ। ठीक है, नहीं फोर्थ नहीं, 6th क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन भी ऐसे ही होना है। बहुपद दिया गया है, बहुपद px बराबर हो गया lx + m। ठीक है ना, lx + m, और यहाँ पे लिखेंगे बहुपद में, मतलब px में x बराबर -m/l रखने पर। ठीक है, -m/l रखने पर, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे p -m/l, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको पुट करेंगे तो l, और यहाँ x की जगह पे आपको रखना है -m/l, तो यहाँ हमने -m/l रख दिया और +m,
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस एम प्लस एम, ये दोनों प्लस माइनस हैं तो जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि P माइनस एम बटे एल बराबर क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। ठीक है, अर्थात अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात x बराबर माइनस एम बटे एल, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम का शून्यक होगा। ठीक है ना, का शून्यक होगा। इसका मतलब इसके में ही आंसर हाँ में आएगा। तो बेसिकली ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इजी था, इसलिए थोड़ा मैंने फास्ट किया, बट इजी है, आपको समझना और आंसर देखना होगा, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट हम 2 क्वेश्चंस हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम लोग स्टूडेंट्स लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमने अभी आपको 1 से लेके 6 तक इसके जो खंड थे उसको हमने सॉल्व कराया। अब हम 7th और 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सिमिलर प्रोसेस है और आपको 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया, तो मैक्सिमम आपको डाउट्स मतलब बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और प्रोसेस भी आपको आसान समझ में आ गया होगा कि क्या करना है एक्चुअल में। तो बस यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो ये हम लोग हल संख्या 7th करेंगे। क्वेश्चन वही है कि आपको बहुपद दिया गया है, बहुपद में जो x है उसके मान दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि वो बहुपद के शून्य होंगे कि नहीं। तो देखिएगा, तो बहुपद हमारा है, बहुपद px बराबर क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे px में x बराबर माइनस 1 बट्टे करनी में 3 रखने पर। ठीक है ना, x बराबर माइनस 1 बट्टे 3, 1 बट्टे करनी में 3 रखने पर, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, p माइनस 1 बट्टे करनी में 3। ठीक है, यहाँ पे रखा है आपने, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणते माइनस 1 बट्टे करनी में 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। जस्ट मैंने पुट कर दिया, जहां x है वहां माइनस 1 बट्टे करनी में 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 गुणते 1 बट्टे 3 हो जाएगा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस 1 बट्टे करनी में 3 क्या है, 1 इसका शून्य होगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसी में हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसी में हम आगे देखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे बहुपद px बराबर, बहुपद px बराबर क्या है, 2 बटे करनी में नहीं सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे लिखेंगे px में x बराबर 2 बटे करनी में 3, x बराबर 2 बटे करनी में 3 रखने पर। ठीक है ना, रखने पर अब क्या हो जाएगा यहाँ पे p 2 बटे करनी में 3 बराबर 3 गुणते 2 बटे करनी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणते 4 बटे 3 माइनस 1, तो यहाँ 8 बटे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 बटे 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 8 माइनस 3 बटे 3, इसका मतलब हो गया 5 बटे 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 है। अर्थात आप लिखेंगे, दोनों का आंसर हम साथ में ही लिखेंगे, अर्थात x बराबर माइनस 1 बट्टे करनी में 3 px का शून्यक है, जबकि x बराबर 2 बटे 3, 2 बटे करनी में 3 px का शून्यक
नहीं है, ठीक है ना। ये डैश लगाने का मतलब है कि सेम चीज हमने उतारा है। तो आई थिंक ये वाला का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का हल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हल इस प्रकार दिया गया है कि बहुपद दिया है, बहुपद px बराबर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे px में x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, 1/2 रखने पर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे p 1/2, यहाँ 2 गुणते 1/2 प्लस 1। आपको करना क्या था कि बस जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1/2 रख देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो p 1/2 बराबर 1 प्लस 1, तो p 1/2 बराबर 2। तो क्या आप बता सकते हैं कि शून्य होगा कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं होगा। कैसे? इस क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर 1/2 px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं होगा, आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था। मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, कैसे आपको करना था। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, इसको आप कॉपी करेंगे, अपने नोट्स में कॉपी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन भी में भी 7 पार्ट हैं, तो हम लोग फर्स्ट 3 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मैंने कॉन्सेप्ट बार बार बताया है कि आपको किसी भी बहुपद का शून्य निकालना है। सपोज करिए कि अगर हमारा ax प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब सॉरी, ये हम एक बहुपद लेते हैं, तो इसका हमको शून्य प्राप्त करना है। तो हम क्या करते हैं, px बराबर क्या कर देते हैं 0, तो ax प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर माइनस बी बाई ए। ये रैखिक अगर बहुपद है तो उस केस में माइनस बी बटे ए हो जाता है। तो उससे भी हम कर सकते हैं, बट हम आराम से 0 के बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें यही प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। आपको प्रत्येक स्थिति में शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा। फर्स्ट का हल देखिएगा। तो बहुपद हम पहले लिखेंगे। तो बहुपद है आपका, बहुपद px बराबर x प्लस 5। क्या है? x प्लस 5। तो अब यहां पे लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करना है, शून्यक के लिए क्या करेंगे, px बराबर 0 कर देंगे, px बराबर 0। अब बताएं क्या होगा। अब px का मान यहाँ पे है x प्लस 5, तो यहाँ बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। तो इसका शून्यक x बराबर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा का हल। अब इस समीकरण के लिए आपको, इस बहुपद के लिए आपको शून्य ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बहुपद px बराबर x माइनस 5। px बराबर क्या है, x माइनस 5। तो शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, px बराबर 0 करना होगा, px बराबर 0। तो अब बताइए x माइनस 5, px का मान क्या है, x माइनस 5। यहाँ पे देखो क्या है, x माइनस 5।
इसको बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। इसका भी शून्य हमको पता चल गया। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न का हल देखिएगा, तीसरा खंड का हल। तो यहां पे लिखा है कि बहुपद px बराबर क्या है 2x प्लस 5। ठीक है, क्या है 2x प्लस 5। तो यहाँ पे शून्य के लिए क्या करना होगा, शून्य के लिए क्या हो जाएगा px बराबर 0। क्या हो जाएगा px बराबर 0। तो यहाँ px क्या हो गया 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे आगे क्या हो गया 2x बराबर -5, x बराबर -5/2। इस तरीके से आपको ये तीनों प्रश्न सॉल्व करना था। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बहुपद का अगर आपको शून्य ज्ञात करना है तो आप क्या करिएगा, उस बहुपद को 0 के बराबर करिएगा और x की मान ज्ञात कर लीजिएगा। और मैंने देखो तीनों बहुपद के लिए हमने शून्य प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ओके, आप इसको नोट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.2 का लास्ट 4th क्वेश्चन है और इसमें 4 पार्ट बचे थे, हमें वो करना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपको बहुपद का शून्य प्राप्त करना है तो उस बहुपद को 0 के बराबर आप कर देंगे और फिर वहां से x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। जो x की वैल्यू होगी वही उस बहुपद का शून्य कहलाएगी। तो वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया, जस्ट लाइक वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हल देखिएगा कि बहुपद दिया गया है, बहुपद px बराबर 3x माइनस 2। ठीक है ना। अब शून्य के लिए क्या करना होता है, शून्य के लिए क्या होगा, px बराबर आप 0 पुट कर देंगे, px बराबर 0। अब px का मान क्या दिया है 3x माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x बराबर 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये पहला बहुपद का शून्य प्राप्त हो गया। अब दूसरा 5th क्वेश्चन देखिएगा, इसका हल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुपद px बराबर क्या है, बहुपद px बराबर 3x, बहुपद px बराबर 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य के लिए, ठीक है, शून्य के लिए क्या हो जाएगा px बराबर 0। तो यहाँ पे 3x बराबर 0, x बराबर 0/3 और x बराबर 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आपका शून्य 0 होगा 3x के लिए। अब हमारा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हल। ठीक है, तो यहां भी दिया गया है बहुपद px बराबर क्या है ax, px बराबर क्या है ax। तो फिर यहाँ पे हमें क्या कहना है, शून्य के लिए क्या हो जाएगा px बराबर 0। क्या हो जाएगा px बराबर 0 और यहाँ पे px क्या दिया गया है ax। तो यहाँ ax रख देंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/a अर्थात x बराबर 0। अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो भी 7वां, और ये अध्याय का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। इस अध्याय के नहीं, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ भी बहुपद दिया गया है, बहुपद px बराबर क्या दिया है cx प्लस d। क्या दिया है cx प्लस d। फिर हम क्या करेंगे, शून्य प्राप्त करने के लिए
क्या करेंगे, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या होगा, पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0। तो यहाँ सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो गया, 0। तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी बटे सी। तो ये इसका शून्यक होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला एक्सरसाइज, और मैंने काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच।